नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की वीडियो आपके लिए खास रहने वाली है क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके सामने कुछ बिंदुओं को क्लियर करना चाहूँगा, जिसमें हम जो सामने आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं उन बिंदुओं, जैसे कि आज की इस वीडियो में हम पशु परिसर में जो इसमें आपकी जो सेफ स्कोर क्या रहने वाला है, यानी आपने जैसे आपका पता है कि आपका जो एग्ज़ाम पशु परिसर वाला है वो हो गया है, तो इस भर्ती में आपका जो कितने नंबर है तो आप अपने आप को सेफ मान सकते हो। यानी कि एक प्रकार से इस भर्ती के लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। साथ ही इस भर्ती की कट ऑफ कहाँ तक जा सकती है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। साथ ही वे विद्यार्थी जिन्होंने पशु परिसर का एग्ज़ाम दिया लेकिन उनका पेपर कुछ अच्छा नहीं गया है, तो उनके लिए आगे और क्या क्या चांस है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। साथ ही ये भी बात करेंगे कि और कौन कौन सी जो भर्ती आने वाली है उसके बारे में भी इस पॉइंट में हम बात करने वाले हैं। फिर हम बात करेंगे कि वे विद्यार्थी, क्योंकि अभी आप जानते हैं कि आपके सामने थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड तीनों भर्तियाँ सामने हैं, तो काफ़ी विद्यार्थी ऐसे कन्फ्यूजन में होते हैं कि इनमें से उनके लिए जो बेस्ट भर्ती कौन सी होगी, यानी किस भर्ती की ओर जाए कि उन्हें सफलता आसानी से मिल जाए। तो उसके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसके बारे में। और उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात और आएगी इसमें कि इसके आपके जो थर्ड ग्रेड भर्ती है, आपकी जो थर्ड ग्रेड की जो भर्ती है जिसमें संस्कृत विभाग वाली है, कौन सी संस्कृत विभाग वाली है, उनसे संबंधित आपकी महत्वपूर्ण खबर आई है, तो इस वीडियो में आपको इसके बारे में भी मैं अपडेट करूंगा। और साथ ही आपका जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो कब होगा वो भी इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही वे विद्यार्थी जो इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाई जा सके और आपको हर बिंदु और हर चीज़ आपकी क्लियर होती जा सके। साथ ही इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राजस्थान जीके के और भी कुछ टॉपिक है वो डिटेल के साथ करवा ही रहा हूँ, तो आप उन वीडियो को जो नहीं देखा है तो उन वीडियो को भी जरूर देखेगा, जिससे आपका जो जीके है वो स्ट्रॉन्ग हो सके। और वो वीडियो देखने के बाद आपको और जीके के कोई भी टॉपिक है वो यानी उसके अलावा और कुछ देखने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके साथ साथ में आपको जो प्रीवियस एग्जाम में कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं वो भी मैं साथ साथ में आपको इसमें उसमें अपने जो क्लासों में बताते जा रहा हूँ, तो आपके लिए वे क्लासें काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि सबसे पहले एक एक करके हम सभी पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो एक एक पॉइंट कवर करने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है, सबसे पहले जानना हमें ये ज़रूरी है कि आपका जो पशु परिचय का पेपर हुआ था, पशु परिचय का पेपर हुआ था उसमें कुल मिला के आपकी जो 6 शिफ्ट है, उसमें कुल मिला के 6 शिफ्ट है, उसमें आपके एग्जाम में आपको देखने को मिला था। और 6 शिफ्ट को एनालाइज करने के बाद जब हम देखते हैं तो हमें ये मालूम चलता है कि जो आपके शिफ्ट फर्स्ट था वो आपकी ईजी था, शिफ्ट सेकंड था वो आपके मॉडरेट था, जबकि शिफ्ट थर्ड वो था आपका हार्ड रहा था। वही शिफ्ट 4, शिफ्ट 5 और शिफ्ट 6 तीनों के तीनों आपके जो शिफ्ट है वो आपके मॉडरेट लेवल के आपके थे। तो इससे क्या होगा कि इससे जब आपके जो इस भर्ती में जो नॉर्मलाइजेशन का काम होगा तो हो सकता है कि शिफ्ट फर्स्ट जो कि इसके सारे जो पार्ट्स है वो सारे इजी रहे। तो इजी रहने से क्या होगा कि इस शिफ्ट के नंबर है वो आप जब एवरेज निकालेंगे बोर्ड, और बोर्ड निकालने से जब इसके नंबर बढ़ेंगे, जब एवरेज सबसे ज़्यादा इसका होगा तो होने से क्या होगा कि सबको मेंटेन करने के लिए शिफ्ट फर्स्ट के जो नंबर है वो कुछ कम किए जाएंगे, जबकि शिफ्ट थर्ड के जो नंबर है वो कुछ मात्रा में बढ़ाए जाएंगे ताकि सबका एवरेज है वो बराबर बैठे। ठीक है, तो इस तरह से ये काम है वो आपके किया जाएगा। तो इसी को आधार मानकर मैं आपको एक जो पशु परिचर है उसके लिए आपको एक सेफ स्कोर बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए आपके जो पशु परिचर है उस पशु परिचर में आपके जो सेफ स्कोर है वो कितना रहने वाला है। तो बात की जाए सेफ स्कोर की बात की जाए तो अगर किसी विद्यार्थी के अगर 125 प्लस अगर नंबर है तो वो आप मान सकते हो कि आप कहीं ना कहीं आप इस भर्ती में आप एक अच्छा खासा स्कोर भी है और आप अपने आप को सेफ भी मान सकते हो, क्योंकि उससे इससे ज़्यादा आप कोई रहने वाली नहीं है। तो ये आपके जो नंबर है वो एक तरह से सेफ स्कोर का काम आपके करेगा। तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा कि किन विद्यार्थियों के 125 से ज़्यादा नंबर आपके आ रहे हैं, और अगर नहीं आ रहे तो आपके कितने आ रहे हैं उसके बारे में आप इस वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा। फिर हम दूसरे पॉइंट के बारे में चर्चा करेंगे कि अगर आपको
एवरेज माना जाए कि अगर लगभग इसकी कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, आपके पशु परिसर की कट ऑफ है वो कितनी रह सकती है, अगर इसके बारे में बात की जाए तो वो भी आपका आंकड़ा आपके सामने मैं बता रहा हूँ कि जो पशु परिसर है उसकी जो कट ऑफ है वो आपको लगभग ये मैं जनरल वाली बात को बता रहा हूँ कि जनरल की कट ऑफ 105 लगाकर 110 तक आपके रहने की संभावना रहेगी। हो सकता है कि यहाँ से 112 भी हो सकती है और यहाँ से 104 आपके 3 या 104 भी रह सकती है। नहीं, 1-2 नंबर का आपका जो डिफरेंसेस हो सकता है देखने को मिल जाए, लेकिन 99% चांस है कि आपकी इसी के बीच में आपके जो कट ऑफ है वो देखने को मिलेगी। तो अगर आपके इसके नंबर में है, अगर इसके बीच में है, जनरल वाले अगर इसके बीच में है तो आप भी का सिलेक्शन भी होने की संभावना पूरी की पूरी रहती है। बाकी जो भी कैटेगरी वाइज है वो अपने नंबर है वो आप कम कर सकते हो। साथ ही मैंने इस चैनल के माध्यम से आप कैटेगरी वाइज आपको सभी विषयों की आपके सभी जो शिफ्ट है आपके सभी कैटेगरी में जो आपकी जो कितनी कट ऑफ रहेगी, साथ ही मेल की कितनी रहेगी और फीमेल की कितनी रहेगी, उन सभी के बारे में चर्चा करी है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देखकर आपकी जो कट ऑफ है वो उसका निर्धारण आप देख सकते हो। फिर हम नेक्स्ट बात करेंगे कि वे विद्यार्थी जिनका आपके जो पेपर है वो अच्छा नहीं गया, यानी हो सकता है भाई बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके पेपर है वो अच्छा नहीं गया है, तो वो अब आगे क्या कर सकते हैं। तो उनके लिए भी बहुत सारे जो आपके विकल्प है वो आपके खुले हुए हैं। जो कुछ विकल्प मैंने अभी आपके सामने लिखे हैं, जैसे जिन विद्यार्थियों की बीएड कर रखी है, जिन्होंने बीएड कर रखी है, जिन्हें बीएसटीसी कर रखी है, वे विद्यार्थी आप शिक्षक भर्तियों की तरफ आप आसानी से जा सकते हो, क्योंकि आप जानते हो कि इसका आपके जो रीट का एग्ज़ाम है वो आपके फरवरी के दूसरे सप्ताह में आपको देखने को मिल रहा है। साथ ही इसमें जो सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो भी बहुत जल्दी आपके 1 या 2 महीने में आपको सेकंड ग्रेड की भर्ती है। हो सकता है कि 2024 के एंडिंग में आपको जो 2000 आपके सेकंड ग्रेड की भर्ती है वो भी देखने को मिल जाए। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती है वो भी आ गई है, तो आप उसकी ओर भी जा सकते हो। इसके अलावा मान लो कि वे विद्यार्थी जो आपके जिन्होंने बीएड नहीं की रखी है, जो जिन्हें बीएसटीसी नहीं कर रखी है, तो वे विद्यार्थी जिन्होंने सीईटी लेकिन उन्होंने सीईटी क्लियर कर रखी है, तो उनके लिए भी कहते हैं कि आपके बहुत जल्द आपके जो वीडियो यानी ग्राम विकास अधिकारी है उनकी, इसके अलावा जो पटवार है इसकी, और इसके अलावा जो आपकी जो सीईटी के अंदर जो बहुत सारी जो भर्तियाँ, क्योंकि उसके कैलेंडर है आपके बोर्ड के द्वारा जो कैलेंडर जारी कर दिया गया था, तो उस कैलेंडर के हिसाब से भी अगर आप तैयारी करते हो तो आपको एक अच्छी खासी पोस्ट भी मिल जाएगी और आपको कहते हैं कि एक तैयारी का नया उद्देश्य आपके मिल जाएगा। लेकिन साथ ही वे विद्यार्थी जिनके सीईटी भी क्लियर नहीं है, तो उनके लिए फिर आपके चांस ये बनता है, आपके जो सफाई कर्मचारी भर्ती है ना, जो आप जानते हो लगभग 48 लगाकर 50,000 के बीच में ये पद आने वाले हैं और काफ़ी अच्छे खासे पद है इसमें आने वाले हैं, तो आप इसकी भी तैयारी कर सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब कुछ भी हो, लेकिन सरकारी नौकरी होनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बार सरकारी विभाग में घुस जाओगे तो उसके बाद आप जब आपके फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओगे तो उसके बाद चाहे आप किसी भी भर्ती की तैयारी करो उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक तरह से आपके कह सकता हूँ कि आपको स्टेबिलिटी आपके गवर्नमेंट जॉब की वजह से आपके आ जाएगी, तो आप किसी भी भर्ती को छोटा या बड़ा ना समझकर आप अपनी तैयारी को जारी रखेगा। क्योंकि हो सकता है कि वे विद्यार्थी जो सामने किसी को भर्ती न देखने के बाद वो अगर तैयारी छोड़ देते हो तो उसके बाद जब अचानक कोई भर्ती सामने आती है तो फिर उसको फिर से तैयारी करना बड़ा भारी लगता है। तो आप अपनी तैयारी को जारी रखने के लिए कोई ना कोई आपके एग्ज़ाम है वो देते रहिएगा, ताकि आपका जो तैयारी है वो निरंतर होती रहे और आप जो बीच बीच में आपकी जो सारी जो चीज़ें हैं वो भूलो नहीं, है ना। फिर नेक्स्ट बात करें कि अगर आपने बीएड कर रखी है तो आप शिक्षक भर्ती में आप किसकी तैयारी करें उसके बारे में भी सब बात करेंगे। तो काफ़ी विद्यार्थियों में ये डाउट रहता है कि मैंने जो बीएड तो कर रखी है, क्योंकि जिस व्यक्ति ने बीएसटीसी कर रखी है, जिस व्यक्ति ने बीएसटीसी कर रखी है, तो उनके लिए तो कोई समस्या है ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि जब एसटीसी कर रखी है तो उन्होंने केवल L1 का ही एग्ज़ाम देना है, तो उनके लिए कोई समस्या नहीं आती है। समस्या उन विद्यार्थियों की आती है जिन्होंने बीएड कर रखी है, क्योंकि जिन्होंने बीएड कर रखी है तो वे फिर अपन के फर्स्ट ग्रेड की ओर जाए कि सेकंड ग्रेड की जाए या थर्ड ग्रेड की ओर जाए, तो उसका सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये रहता है कि अगर आपने बीएड कर रखी है, प्लस अगर आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, यानी अगर आप एमए एमएससी या एमकॉम जो भी कर रखा है, अगर ये कर रखा है तो आपको 100% आपको फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहिए। आपको फर्स्ट ग्रेड की ओर जाना चाहिए, जो कि सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके रहता है। फिर उसके बाद बात की जाए कि जिन्होंने आपके जो पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, तो वे विद्यार्थी जो जिनकी केवल बीएड कर रखी है, तो उनके पास फिर 2 ऑप्शन रहते हैं, एक आपके सेकंड ग्रेड का और एक आपके थर्ड ग्रेड का, 2 ऑप्शन रहता है। अब सेकंड ग्रेड में बात की जाए तो वे विद्यार्थी जिन्होंने कहते हैं कि पहले से किसी ने सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी,
जिन्होंने पहले सेकंड ग्रेड की तैयारी करी थी वे विद्यार्थी सेकंड ग्रेड की ओर जा सकते हैं, और वे विद्यार्थी जो बिल्कुल फ्रेश है वो आपके थर्ड ग्रेड की ओर जा सकते हैं। अब इसका भी कारण है क्योंकि जब अगर कोई व्यक्ति सेकंड ग्रेड की पहले तैयारी कर चुका है तो उसको सेकंड ग्रेड का जो आपको अच्छा खासा लेवल का ध्यान है, और साथ ही उनको पेपर क्या पैटर्न क्या रहता है, किस तरह के प्रश्न आते हैं, क्या सिलेबस है और किस तरह से इसकी तैयारी करनी है, वो सारा ज्ञान उनको इस भर्ती के माध्यम से या जो पहला एग्जाम दिया है उसके माध्यम से हो चुका है। तो फिर आपको वापस जब इस चीज़ का तैयारी करोगे तो आपको ज़्यादा दिक्कतें सामने नहीं आएगी। लेकिन जो व्यक्ति फ्रेश है तो वो व्यक्ति आपके थर्ड ग्रेड की ओर जा सकता है, क्योंकि इसमें पोस्ट थोड़ी ज़्यादा आती है तो इसमें सिलेक्शन होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा रहती है। एक तो नया बंदा अगर सेकंड ग्रेड की ओर जाए तो उसकी थोड़ी समस्या रहती है, लेकिन जिन्होंने सेकंड ग्रेड की तैयारी ऑलरेडी पहले कर चुके हैं वो सेकंड ग्रेड की ओर जा सकते हैं, और वे विद्यार्थी जो सीधे जिन्होंने जो नए फ्रेश है वो आपके थर्ड ग्रेड की ओर जा सकते हैं, क्योंकि थर्ड ग्रेड में आपकी अच्छी खासी पोस्ट देखने को मिलती है। तो अधिक पोस्ट होने से आपके जो कहते हैं कि जो जॉब लगने की संभावना है थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये सारी जो बातें आपको आयोग के समझ में आई होगी। फिर अब बात करेंगे आपके संस्कृत डिपार्टमेंट की। जो मैंने बताया था कि आपके संस्कृत विभाग है उनसे संबंधित भी आपके एक न्यूज आ चुकी है कि जो थर्ड ग्रेड है संस्कृत विभाग की जो थर्ड ग्रेड भर्ती है काफ़ी लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे, तो उसकी जो इंतजार कर रहे थे तो उसके लिए भी एक आपके जो सूचना है वो आपके आई है, जिसमें मैं बता दूं आपको कि थर्ड ग्रेड की जो अध्यापक लेवल 1 है और लेवल 2 है उनके लिए कुल मिला के 2759 पदों पर भर्ती होगी। कितने पदों पर? लगभग 2759 पदों पर आपकी जो भर्ती होगी। और कहते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अभ्यर्थना भेज दी गई, यानी बोर्ड को ये कहते हैं इसकी जो फाइल है वो भेज दी गई। अब ये तो लगभग सभी को अंदाज था कि आपके लगभग इतने पदों पर भर्ती आने वाली थी, लेकिन ये डाउट था कि किस पद पर कितनी भर्ती आएगी, यानी L1 में कितनी पोस्ट होगी, L2 में कितनी पोस्ट होगी, अगर L2 में कितनी पोस्ट होगी उसमें सब्जेक्ट वाइज कितनी पोस्ट होगी, वो सारी बातें अभी तक पता नहीं थी। तो वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। बात करें सबसे पहले अगर अध्यापक लेवल प्रथम की, तो अध्यापक लेवल प्रथम में बात की जाए तो आपकी जो इसमें कुल मिला के आपके तो 187 और आपके 422 पद, और टीएसपी में बात की जाए तो 27 पद है वो आपको देखने को मिलेंगे। फिर बात की जाए कि आपके जो अध्यापक लेवल द्वितीय है उसमें आपकी जो संस्कृत है, संस्कृत में कुल मिला के आपके 319 पद आपके टीएसपी में नॉन टीएसपी में और 70 पद आपके टीएसपी में आपको इसमें देखने को मिलेंगे। फिर अगर हिंदी की बात करूँ तो लेवल 2 हिंदी में आपके कुल मिला के जो नॉन टीएसपी उसमें 156 पद है, और आपकी जो टीएसपी उसमें 18 पद है वो आपके आने वाले हैं। वही अगर अंग्रेजी की बात की जाए तो अंग्रेजी में आपको 202 पद देखने को मिलेंगे, जबकि टीएसपी में आपके 19 पद देखने को मिलेंगे। वही अगर सामाजिक विज्ञान की बात की जाए तो इसमें 272 पद देखने को मिलेंगे, वही टीएसपी में आपके 24 पद है वो इसमें रहेंगे। और वही गणित विज्ञान की बात की जाए तो इसमें कुल मिला के 970 पोस्ट देखने को मिलेगी, और टीएसपी में आपके 73 पद, यानी कुल मिला के आपको सबसे अधिक पोस्ट है वो आपके गणित विज्ञान में, और उसके बाद आपके जो संस्कृत है उसमें देखने को मिलेंगे। L2 की बात कर रहा हूँ, और L1 की तो आपकी जो पोस्ट आप देख ही रहे हो सामने है। यानी इस तरह से बात कर सकता हूँ कि कुल मिला के 2528, तो आपको कुल मिला के जो ये वाली पोस्ट है वो आपको आसानी से आप स्क्रीन पर देख सकते हो। फिर लास्ट अंतिम बिंदु पे हम बात करेंगे कि आपके जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो कब देखने को आपको मिलेगा। तो अगर रीट मेंस की बात की जाए तो आप जानते हो कि जो रीट प्री का एग्ज़ाम है वो आपके जो फरवरी की जो सेकेंड वीक में आपको देखने को एग्ज़ाम मिलेगा, जो कि आपकी रीट प्री का एग्ज़ाम आपको देखने को मिलेगा। और आप मान सकते हो कि इसके 8 महीने के बाद, यानी लगभग आपको सितंबर अक्टूबर में, यानी अगर बात करूँ अगर आपको सितंबर या अक्टूबर तक आपके जो रीट मेंस का एग्ज़ाम है वो आपके करवा लिया जाएगा, जो कि आपके काफ़ी कम समय आपका रहेगा। कारण कि हो सकता अब 6 आपके, फिर भी मैंने मैक्सिमम बताया, हो सकता है कि इससे कम दिन में भी आपके एग्ज़ाम करवा लिया जाए, लेकिन कम से कम इतने दिन तो आपके होते। अब इसके भी कारण है क्योंकि इसमें सबसे पहले अगर आपकी जो एग्ज़ाम होगा तो एग्ज़ाम के बाद आपके कुछ आंसर की आएगी, पहले आंसर की आएगी, उसके बाद आपको ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगी, उसके बाद फाइनल आंसर की आएगी, स्कोर कार्ड जारी होंगे, उसके बाद फिर जाके आपके एक वापस रीट मेंस के नए फॉर्म भराए जाएंगे। तो उसमें ये जो प्रक्रिया थोड़ी लंबी खिंच जाती है। तो कह सकता हूँ कि लगभग 7 से 8 महीना है ना इस रीट मेंस एग्ज़ाम के लिए आपको लग जाएगा। तो अगर आपके 7-8 महीने भी माने तो बहुत कम समय होता है, क्योंकि सिलेबस काफ़ी थर्ड ग्रेड का सिलेबस काफ़ी लंबा चौड़ा है, और लंबा चौड़ा होने की वजह से आपका जो एग्ज़ाम आपकी जो तैयारी है वो आपके सितंबर अक्टूबर तक आपके होनी थोड़ी मुश्किल है। अगर आप अभी से और एकाग्र होकर और निरंतर रूप से अगर तैयारी करते हो तो आपकी जो इतना टाइम है वो आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप
फिर जब कई बार सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड इसमें भटकते जाओगे तो फिर आपका जो काम है वो आपके नहीं बनने वाला है। तो आई होप कि मैं जो सारी बातें हैं वो आपके इस चैनल के, आपके इस वीडियो के माध्यम से मैंने करी है। और अगर आप इस वीडियो से एग्री करते हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप जो कि क्या राय है वो कमेंट जरूर करिएगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ऐसी और भी वीडियो आपके लिए लाई जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।